खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक, देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर, सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। नहाए खाए के साथ आज से 4 दिनों का महापर्व छठ पूजा शुरू। आस्था, निष्ठा और शुद्धता के साथ होने वाली इस पूजा को लेकर लोगों में उत्साह। बढ़े हुए जलस्तर को लेकर कई घाटों को किया गया खतरनाक घोषित, नगर परिषद ने पुख्ता तैयारियों का किया दावा। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शहर के छठ घाटों का लिया जायजा, हाथों में कुदाल लेकर घाट बनाते देखे गए मंत्री। और 9 नवंबर को जीयर स्वामी जी की मौजूदगी में होगी लक्ष्मी नारायण यज्ञ की जल यात्रा। जीयर स्वामी के 3 दिनों के बक्सर प्रवास को लेकर लोगों में उत्साह। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की आज से शुरुआत हो रही है। आज नहाए खाए के साथ ही यह 4 दिनों का महापर्व शुरू हो गया है। नहाए खाए के दिन को कुछ लोग कद्दू भात का दिन भी कहते हैं। पूरी शुद्धता के साथ छठ व्रती स्नान कर नहाए खाए का प्रसाद बनाएंगे। अरवा चावल का भात, चना दाल एवं कद्दू मिला हुआ दाल बनाया जाएगा। लौकी की सब्जी, नया आलू और गोभी सब्जी के साथ कई जगह अगस्त के फूल का पकौड़ा भी बनाने की परंपरा रही है। आज से इस पर्व की शुरुआत हो गई है। आज से 4 दिनों तक छठ में कोई भी गलती न करे, क्योंकि आपको बताते चले कि नहाए खाए के दिन बने प्रसाद में लहसुन प्याज प्रतिबंधित होता है। बैगन या बाकी अन्य सब्जियों को नहाए खाए के प्रसाद से दूर रखा जाता है। छठ व्रती प्रसाद बनाने के बाद पहले भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, उसके बाद नहाए खाए का प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आस्था का महापर्व छठ पूजा को देखते हुए नगर परिषद की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। इस दौरान अवलोकन के बाद कई छठ घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है, जिसमें खासकर फुआ घाट, रानी घाट, जहाज घाट, जज घाट, पुलिया घाट, लक्ष्मी नारायण घाट सहित कई घाटों पर पानी का जलस्तर फिलहाल बढ़ा हुआ है। ऐसे में वहां छठ व्रतियों को जाना खतरे का सबब हो सकता है, लिहाजा प्रशासन ने इन घाटों को खतरनाक घोषित किया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि इस बार छठ महापर्व को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। बैरिकेडिंग से लेकर बालू भराई तक और जो भी जरूरी इंतजाम है उसको किया गया है। जानकारी देते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि खासकर नाथ बाबा घाट, रामरेखा घाट सहित कई घाटों को इस बार अच्छे रूप से विकसित किया गया है, जिसकी तैयारी पहले से चल रही थी। कुल मिलाकर आस्था के महापर्व छठ पूजा को बढ़िया तरीके से संपन्न कराया जाए, इसको लेकर नगर परिषद पूरी तरह से सतर्क और गंभीर है। जी, नगर परिषद में खतरनाक घाट घोषित किया गया, जैसे फुआ घाट, रानी घाट, लक्ष्मी नारायण घाट और बुढ़वा शंकर घाट, जहाज घाट, महाराजा घाट, तुलसी घाट और जज घाट तथा पुलिया घाट को खतरनाक घाट घोषित अभी किया गया है, क्योंकि जल स्तर जिस तरीके से पूर्व जो छठ पर्व हुआ करता था उससे अभी का इस साल जो जल स्तर है वो अत्यधिक है, इसीलिए इन सभी घाटों को खतरनाक घाट घोषित की गई है। क्या तैयारियां रहेंगी आप लोगों की? देखिए, नगर परिषद की तैयारी जो पूर्व से दी जाती है वो सब रहेगा और इस बार अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे हम लोग को पूर्व में ही बताया गया है कि नाथ बाबा घाट को हम लोग प्लास्टिक फ्री घाट बनाएंगे और रामरेखा घाट को आदर्श घाट के तौर पे हम लोग तैयार करेंगे। और जो भी बैरिकेडिंग का है, बालू भराई जहाँ है वहाँ हम लोग बालू भराई देंगे, बैग दिया जाएगा। तो पूर्ण तैयारी हम लोगों ने की हुई है।
छठ पूजा की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। इसका जायजा लेने के लिए गुरुवार को केंद्रीय राज्य मंत्री स्थानीय सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने घाटों का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने छठ पूजा को लेकर घाटों पर भी कई तैयारियों का निरीक्षण भी किया। हालांकि अधिकांश घाटों पर मिट्टी गीली है क्योंकि पिछले दिनों गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई थी। लोगों का यह भी आरोप है कि प्रशासन ने इस बार कुछ खास इंतजाम नहीं किया है। बहरहाल इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को घाटों पर कुदाल चलाते हुए और छठ घाट बनाते हुए लोगों के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया। बहरहाल मुकम्मल तैयारियों का दावा और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों के निरीक्षण के बाद आज से नहाए खाए के साथ आस्था का महापर्व छठ पूजा की 4 दिवसीय शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। 7 नवंबर को 8 बजे रात्रि में परम पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज का बक्सर आगमन हो रहा है। पहले दिन देव दीपावली पर आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। उसके बाद 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में उपस्थित होने के साथ साथ 9 नवंबर को दिन के 10 बजे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जल यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस तरह पूज्य स्वामी जी महाराज 3 दिनों तक बक्सर के प्रवास पर रहेंगे। स्वामी जी के बक्सर आगमन को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री स्थानीय सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने हिरौली में 7 नवंबर से 15 नवंबर तक होने वाले सनातन संस्कृति समागम और यज्ञ स्थल का निरीक्षण किया। समागम के मद्देनजर गठित समितियों के संयोजकों के साथ बैठक की। यज्ञ स्थल पर बन रहे यज्ञ वेदी निर्माण में भी श्रमदान किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि समागम सभी के सहयोग से दिव्य और भव्य होगा। गौरतलब है कि सनातन संस्कृति समागम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बताते चले कि इस दौरान देश भर से साधु संतों का यहाँ जमावड़ा लगेगा। यज्ञ हवन और कार्यक्रमों के माध्यम से यहां का नजारा बिल्कुल अद्भुत दिखेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इसके पूर्व सर्किट हाउस में संसदीय क्षेत्र की जनता से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और छठ पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी। श्री सीताराम विवाह महोत्सव आश्रम में कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। आश्रम के महंत श्री राजा राम शरण जी महाराज के द्वारा इस अवसर पर आश्रम स्थित मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी के विग्रह का विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चना किया गया एवं 56 प्रकार के भगवान मिष्टान आदि का भोग लगाया गया। प्रातः काल से ही आश्रम में भक्तों का तांता लग रहा था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने ठाकुर जी की सरकार का दर्शन पूजन किया। पूजन के पश्चात आश्रम आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर आश्रम के महंत श्री राजा शरण जी महाराज के अलावे और भी कई महंत मौजूद रहे। दीपों के पंच महापर्व के दूसरे दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। हालांकि इस साल तिथियों के घटाव बढ़ाव और सूर्य ग्रहण के चलते यह पर्व दिवाली के तीसरे दिन मनाया गया। सनातन परंपरा में भगवान चित्रगुप्त को सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त पृथ्वी पर किसी भी प्राणी के जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा लेखा जोखा उसके कर्म के अनुसार अपनी पुस्तक में लिखते रहते हैं। कायस्थ समाज के देवता कहलाने वाले भगवान चित्रगुप्त की पूजा धूमधाम से की गई। इसी कड़ी में बक्सर में समाधान कोचिंग के डायरेक्टर और मैथ के प्रसिद्ध शिक्षक अंकित श्रीवास्तव ने धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा की। सुधांशु पांडे सचिव खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग भारत सरकार 1 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को बक्सर पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी अमन समीर और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इटाढ़ी के बैरी में बन रहे भारतीय खाद्य निगम के साइलो गोदाम का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से जरूरी जानकारियां हासिल की। इस दौरान निगम व तकनीकी विभाग के लोग भी मौजूद रहे। गोदाम निरीक्षण से लौटने के बाद अतिथि गृह में उन्होंने एक बैठक की, जहां कार्य में आ रही परेशानियों के बारे में जाना। जिला प्रशासन द्वारा उनके दौरे को लेकर जो सूचना दी गई है उसके अनुसार वह ब्रह्मपुर प्रखंड के देकुली पंचायत अंतर्गत एक गांव में गए, जहां जन वितरण प्रणाली की दुकान का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पूछने पर बताया कि बक्सर के बेरी गांव में स्टील का साइलो गोदाम बन रहा है। और अब एक जरूरी सूचना, जिला भू अर्जन शाखा से मिली सूचना के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग NH84 के चौड़ीकरण हेतु अर्जाधीन भूमि का मुआवजा देने को लेकर रैयतों के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसका कार्यक्रम जो जारी हुआ है उसके मुताबिक 2/11/2022 को एवं 3/11/2022 को 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक सारिमपुर, मरवटिया, दल सागर, पणरी, चुरामनपुर, दराहपुर, हिरौली, निरंजनपुर एवं जासो में बक्सर अंचल से संबंधित कैंप का आयोजन औद्योगिक थाना परिसर में किया जाएगा। इस तरह से 5 और यानी कि 4 और 5 को 11 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक चिलहरी, चंदा, प्रताप सागर, मोहम्मदपुर, कुनरिया, हकीमपुर, भोजपुर, जदीद भोजपुर, कदीम लोहसर, रामपुर, किसागर, टूरीगंज, छतनवार एवं बेलाव मोहन मौजा के भूस्वामी जो डुमराव अंचल संबंधित है उनके लिए कैंप का आयोजन नया भोजपुर थाना परिसर में आयोजित किया जाएगा।